हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। और अभी हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश, और हम लोग अभी झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। झारखंड के सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक करंट अफेयर के बारे में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इस क्लास के लास्ट में हम लोग उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि क्या आप लोगों को करंट अफेयर्स समझ में आ गया। अगर आप लोगों को करंट अफेयर समझ में आ गया होगा तो आप बहुत ही आसानी से उन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आज के करंट अफेयर की, तो आप देख पा रहे हैं रविंद्रनाथ महातो की अगर बात करें तो रविंद्रनाथ महातो को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। तो अगर हम लोग बात करें झारखंड विधानसभा के स्पीकर की, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष की, तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? रविंद्रनाथ महातो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। यह है रविंद्रनाथ महातो, याद रखें। और रविंद्रनाथ महातो लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि इसके पहले भी रविंद्रनाथ महातो ही झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष थे। जेएमएम की सरकार जब बनी थी, अब दूसरी बार जेएमएम की सरकार बनी तो रविंद्रनाथ महातो को ही झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में रविंद्रनाथ महातो को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। रविंद्रनाथ महातो दूसरी बार झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष है वो बने हैं, इस चीज को याद रखेंगे। रविंद्रनाथ महातो लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड विधानसभा की, तो ये आप देख रहे हैं झारखंड विधानसभा का भवन यानी झारखंड विधानसभा। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि झारखंड विधानसभा का जो नया भवन है जिसे आप देख पा रहे हैं अभी, इसका उद्घाटन कब किया गया था या फिर इसका शुरुआत कब किया गया था? तो याद रखें, झारखंड का जो नया विधानसभा भवन है इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में। 2019 के पहले ये विधानसभा नहीं था, बल्कि झारखंड का दूसरा विधानसभा था। 2019 में इस झारखंड के नए विधानसभा भवन को उद्घाटन किया गया, इसकी शुरुआत की गई। तो झारखंड के नए विधानसभा भवन की शुरुआत 2019 में। अच्छा, एक और चीज, ये जो आप घास देख रहे हैं झारखंड विधानसभा में, ये घास जो है वो इंडिया का नहीं है, यानी हमारे देश का घास नहीं है। इस घास को ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया गया है, ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया गया है और ऑस्ट्रेलिया से मंगवा कर इस घास को लगाया गया है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि झारखंड विधानसभा में प्रयुक्त होने वाले घास को किस देश से मंगवाया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया गया है। तीसरी चीज, ये जो आप डोम देख रहे हैं झारखंड विधानसभा का, ये डोम जो है वो हाइट कितनी है? 37 मीटर, 37 मीटर इसकी हाइट है। और भारत में जितनी भी विधानसभाएं हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग विधानसभाएं हैं, जैसे बिहार विधानसभा, जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा। तो भारत में जितनी भी विधानसभाएं हैं, सभी विधानसभाओं में सबसे ऊंचा डोम झारखंड विधानसभा का है, जिसका हाइट 37 मीटर यानी 37 मीटर हाइट है। तो झारखंड विधानसभा का जो डोम है पूरे भारत के सभी विधानसभाओं में सबसे ऊंचा है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आई होप सो कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लास के पीडीएफ की। क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को कई सारी चीजें मिल जाएंगी, क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, अपडेट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके एक्सेस कर पाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में मसांजर डैम को इको हट का निर्माण किया गया है। मसांजर डैम,
मसांजोर डैम है कहां पे? दुमका में है। ये कहां पे है? दुमका में। झारखंड की सब कैपिटल है, झारखंड की उपराजधानी है दुमका, और उस दुमका में मसांजोर डैम है। यहाँ पे इको हट का निर्माण किया गया है। अब इको हट का निर्माण किया गया है तो पॉइंट ये बनता है कि सर इको हट है क्या? इको हट किसे कहते हैं? तो इको हट का मतलब है कुछ इस प्रकार के गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया। आप यहाँ पे देख सकेंगे बहुत सारे गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया है, और ये निर्माण किसके द्वारा किया गया है? झारखंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा। किसके द्वारा? तो झारखंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्यों? ताकि इस डैम में टूरिस्ट की संख्या जो है वो बढ़ाई जा सके। तो अगर आपसे पूछे कि हाल ही में किस डैम में इको हट का निर्माण किया गया है? मसांजोर डैम में। कहां पे है? दुमका में है। ये आप मसांजोर डैम देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप में से कोई घूमने जाना चाहता है तो जा सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। खैर, ये सेम चीजें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में दी हुई है, जिससे आप अपने नोट्स बना पाएंगे कि संथाल परगना के, या फिर कह सकते हैं कि दुमका के मसांजोर डैम में इको हट का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। मसांजोर डैम के किनारे स्थित पहाड़ में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची में 1074 करोड़ की लागत से 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। 1074 करोड़ की लागत से 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज। कहां पे? रांची में। याद रखेंगे। अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो आप लोगों को कुछ दिनों पहले बताया गया था कि कहां पे? तो कुछ दिनों पहले आपको यह बताया गया था कि बोकारो में भी एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। आप लोगों को याद हो तो। और बताया गया था कि बोकारो में जिस मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा उसका नाम जो है वो जगन्नाथ महातो के नाम पर रखा जाएगा। किसके नाम पर? जगन्नाथ महातो के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, खैर, तो याद रखेंगे आप लोग 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज रांची में। कितना? 1074 करोड़ की लागत से। सेम 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज बोकारो में भी बनवाया जाएगा, और जगन्नाथ महातो के नाम पर बोकारो मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा। ठीक है, सेम चीजें आप याद रखेंगे। 1074 करोड़ की लागत से कहां पे? रांची में 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज। हालांकि अगर हम लोग रांची में मेडिकल कॉलेज की बात करें तो रांची में रिम्स है। क्या है? रांची में रिम्स है, RIMS। ठीक है, RIMS, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। रिम्स में भी क्या है? रिम्स में भी एक मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। आइए, हाल ही में आई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 1.71% का जो फॉरेस्ट एरिया है वो बढ़ा है, यानी 1% जो है वो बढ़ा है, वन क्षेत्र बढ़ा है। अब क्या है इसके बारे में आइए समझते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये क्या करती है? पूरे देश का फॉरेस्ट सर्वे करती है कि कहां पे कितना वन है, कितना मिड डेंस फॉरेस्ट है, कितने जो है वो डेंस फॉरेस्ट है। तो इन सब चीजों के मिड डेंस फॉरेस्ट का मतलब है घना वन, अति घना वन, माध्यमिक वन, इन सब चीजों को मिड डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। डेंस फॉरेस्ट का मतलब होता है घना वन। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट अभी जारी किया गया। सबसे पहले फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2023 में सर्वे किया गया पूरे देश का, और इसके द्वारा 2024 में रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी किया गया पूरे देश का। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड की, तो आइए झारखंड के बारे में बात करते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो झारखंड का वन एरिया है, यानी फॉरेस्ट एरिया है, वो जो है वो बढ़ गया है। कितना बड़ा है आइए बात करते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में यह कहा गया था कि 2021 में झारखंड का जो फॉरेस्ट एरिया था वो टोटल एरिया का 28.10% था। झारखंड का जो पूरा एरिया है, झारखंड का एरिया कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो ये अगर 100% है तो इसका 28.10% में झारखंड में वन है। ये कहा गया था 2021 में। किसके द्वारा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। 2024 में कहा गया
कि ये जो फॉरेस्ट एरिया है 29.81% हो गया है, यानी 1.71% जो है वो फॉरेस्ट एरिया झारखंड में बढ़ गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ये 29.81% होता कितना है। तो ये जो है कह रहा है कि 2023 में फॉरेस्ट कवर झारखंड में 23,765 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, चलिए, आई होप सो कि आप लोगों को याद होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की। अगर हम लोग बात करें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे एफएसआई के नाम से जाना जाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत कब की गई थी या फिर इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप लोगों को याद रखना है कि 1 जून 1981 को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स के नाम से जाना जाता था 1965 से। ठीक है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जून 1981 को किया गया था। इसे पहले प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स के नाम से जाना जाता था। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे दी हुई है, आप लोग पढ़ के सभी चीजों को देख सकते हैं। फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिसेंटली रिपोर्ट में, जो कि 2024 में जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि झारखंड में जो फॉरेस्ट एरिया है वो 1.71% बढ़ गया है। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 28.10% झारखंड के कुल क्षेत्रफल का फॉरेस्ट एरिया था, जो कि अब जो है वो 29.81% हो गया है, यानी 1.71% बढ़ गया है। अगर हम लोग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट की बात करें या फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, तो अभी हम लोग देखें 1 जून 1981 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके कितने जोनल ऑफिस हैं? तो आप देखेंगे इसके 4 जोनल ऑफिस है। कहां कहां पे? नॉर्थन जोनल शिमला में है, ईस्टर्न जोन कोलकाता में है, सेंट्रल जोन नागपुर में है और साउथर्न जोन बेंगलोर में है। तो जोनल ऑफिस की अगर हम लोग बात करें, 4 जोनल ऑफिस है। अगर आपसे पूछे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के कितने जोनल ऑफिस है, 4 जोनल ऑफिस है। कहां कहां पे है? शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलोर। कहां कहां है? शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलोर। तो आई होप सो कि ये भी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत सी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। खैर, आगे बात करते हैं। हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और इस वर्ष यानी 2024 में 26 दिसंबर 2024 में देश भर के 1000 ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। तो वीर बाल दिवस के अवसर पर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1000 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको सभी करंट अफेयर्स समझ में आ गया होगा, किसी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग उन क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं। अगर आंसर दे पा रहे हैं, इसका मतलब करंट अफेयर्स समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन है, कौन झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष बने हैं? तो झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष कौन बने हैं? रविंद्रनाथ महातो। हम लोग अभी देखें कि रविंद्रनाथ महातो लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, यानी इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए हमें याद है, झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष रविंद्रनाथ महातो। आगे बात करते हैं कि झारखंड के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? अभी आप लोगों को बताया भी गया कि झारखंड का जो नया विधानसभा भवन है, इसका उद्घाटन 2019 में, अभी हम लोग चर्चा किए इसके बारे में, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी 2019 में ही किया गया था झारखंड विधानसभा का नया भवन। खैर, अच्छा, अगर आपसे पूछे कि झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? अभी तो हम लोग बात की कि कब किया गया था, 2019 में। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है,
आगे, हाल ही में किस डैम में इको हट का निर्माण किया गया है? बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं, मसांजोर डैम दुमका में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एकदम सही है। हाल ही में कहां पे 1074 करोड़ की लागत से 1074 सीआर की लागत से 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज रांची में, अभी हम लोग बात किए इसके बारे में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से आंसर्स कर सकते हैं अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं। हाल ही में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कितना वन क्षेत्र है? तो पहले था 28.10% पहले था, और 1.71% बढ़ा है, तो अब हो गया है 29.81%, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के 2024 के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जो फॉरेस्ट एरिया है वो 29.81% का हो गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सभी चीजें समझ में आ गई हैं? आई होप सो कि सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। खैर, पिछला जो क्लास हुआ था, पिछले क्लास में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के किस शहर में 41 करोड़ की लागत से साइंस सेंटर, बिल्कुल सही आंसर होगा धनबाद। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था कि धनबाद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नई दिल्ली में स्थित झारखंड भवन में सोहराय पेंटिंग के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? यानी नई दिल्ली में जो झारखंड भवन बना है उसमें सोहराय पेंटिंग के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में किनका नाम शामिल किया गया है? अविनाश कुमार, धनंजय कुमार, हंसराज मुर्मू या फिर हेमंत सोरेन? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर? जो भी इसका सही आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसके बारे में डिटेल में आप लोग आंसर कमेंट करने का प्रयास करें, ठीक है? तो फिलहाल आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करना ना भूले। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।